आज 14 अक्टूबर के अमर उजाला और दैनिक जागरण से जो इम्पोर्टेंट अपडेट है इस वीडियो में उनकी बात करेंगे। सबसे पहली जो खबर है वो है पीजी में पंजीकरण के लिए अंतिम तिथि अभी तय नहीं। देखो, जब पीजी में आप एडमिशन कराना चाह रहे हो, पंजीकरण कराना चाह रहे हो, तो उसमें मान के चलो आप एलएलबी का ही है तो उसमें चाहिए आपकी मार्कशीट, जो बीए वगैरह की तीनों मार्कशीट है, मतलब ग्रेजुएशन की। तो अभी तक पेपर वगैरह होके निपटे हैं और पेपर होने के बाद आपके जो रिजल्ट हैं उनमें टाइम लगेगा। तो ऐसे में अभी आपके पास सारी मार्कशीट नहीं है। तो उसमें लिखा हुआ है ऊपर ही कि अगर एलएलबी या फिर पीजी का कोई भी आपको पंजीकरण करना है, उसके लिए आपके पास तीनों मार्कशीट जो यूजी की होती है, स्नातक की होती है, वो अवेलेबल होनी चाहिए। तो इसे देखते हुए आपके जो एडमिशन होते हैं पीजी वाले, वो नवंबर तक चलने की संभावना है। इस पूरे पेज में यही चीज़ लिखी हुई है। इसमें नीचे काउंटिंग दिखा रखी है कि एमए में 3100, 3183, एमकॉम में 2874, एमएससी में इतने, एलएलबी में इतने अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया है। विश्वविद्यालय की ओर से स्नातक अंतिम वर्ष का रिजल्ट अभी घोषित किया जा रहा है, अभी चल रहा है। ऐसे में नवंबर तक परास्नातक कक्षा में पंजीकरण चल सकता है, उसके बाद लेट भी हो सकता है। ठीक है, पहली न्यूज़ ये थी। दूसरी न्यूज़ ये है कि स्कूल खोलने संबंधी दिशा निर्देश पर मंथन चल रहा है। खोलने चाहिए कॉलेज या नहीं खोलने चाहिए। ठीक है, तो और जो अभिभावक है वो इसका विरोध कर रहे हैं। उन्होंने अपना पक्ष रखा है कि इस तरीके से आप नहीं कर सकते। आप फीस वगैरह ले लो ऑनलाइन पढ़ाने की, बाकी जो है वो पता चलेगा कि क्या हो रहा है। एक अपडेट ये है, 16 तारीख तक जिनका फर्स्ट मेरिट में नाम आया है, 16 तारीख तक आप एडमिशन करा लो। एडमिशन के टाइम पे आपको ऑफ़र लेटर को फॉर्म की फ़ोटोकॉपी, जो फॉर्म आपने भरवाया है उसके साथ वो डॉक्यूमेंट जो आपको ज़रूरी है, ज़रूरी थे फॉर्म को भरने के लिए, जैसे 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, आधार कार्ड ज़रूरी था, और 2 फ़ोटोज़ के साथ ले जाओगे, और डोमिसाइल वगैरह जो भी चीज़ें आपको भरी हुई दिख रही हैं उसमें वो सब चीज़ें ले जानी हैं, और बाकी ऑफ़र लेटर पे चेक कर लेना। और 2 दिन में 25,000 छात्रों ने प्रवेश लिया है। प्रवेश जो है इतनी, सबसे पहले तो कोविड-19 की वजह से रजिस्ट्रेशन में दिक्कत रही, रजिस्ट्रेशन बहुत स्लो स्पीड से हुए। उसके बाद उसी की वजह से जो एडमिशन होते हैं वो और स्लो स्पीड से हो रहे हैं। तो ठीक है, या तो जानकारी का अभाव मान लो कि जानकारी नहीं हो रही है उन्हें कि किस तरीके से अब जो है जो ऑफर लेटर निकल रहे हैं और कितनी लास्ट डेट है, इसमें से भी कुछ बच्चे बच जाएंगे। इसमें अगर कोई बच्चे बच जाते हैं मेरिट में एडमिशन लेने से, सबसे पहली मेरिट लगाई यूनिवर्सिटी ने, पहली मेरिट, दूसरी मेरिट भी यूनिवर्सिटी लगाएगी, दूसरी मेरिट लगा दी, तीसरी मेरिट अगर लगाएगी तो यूनिवर्सिटी लगाएगी, या फिर ये बोल दिया जाएगा जो लास्ट में सबसे लास्ट मेरिट लगती है वो लगती है ओपन मेरिट। ओपन मेरिट ये होता है कि मान लो यूनिवर्सिटी ने फर्स्ट मेरिट लगाई, फर्स्ट मेरिट में कॉलेज में जो सीट हैं वो है 50, और फर्स्ट मेरिट और सेकंड मेरिट में आपके 45 जो है सीट भर गई, तो 5 सीट ओपन मेरिट लगती है। वो कॉलेज अपनी सीट के हिसाब से अपने आप लगाता है, यूनिवर्सिटी का उसमें कोई सहयोग नहीं रहता। सीसीएस यूनिवर्सिटी कैंपस कॉलेजों में ये बस इसमें यही चीज़ लिखी हुई है, इसमें दिखा रखा है कि कितने बच्चों ने किस तरीके से कितने कितने कोर्सेज में एडमिशन ले लिए हैं। इस मेरिट में एडमिशन लेने में अब 3 दिन का समय बचा है। इसके बाद दूसरी मेरिट जारी की जाएगी, तो दूसरी मेरिट कॉलेज ही लगाएगा। तो कॉलेज जब लगाएगा, जब मेरिट लगेगी मैं बताऊंगा। तो इस जो मेरिट के एडमिशन है वो 16 अक्टूबर तक होंगे, इसके बाद दूसरी मेरिट जारी करी जाएगी। ठीक है, तो इसकी भी जैसे जिस स्पीड से इसमें एडमिशन हो रहे हैं, मेरे हिसाब से 3 मेरिट कम से कम लगनी चाहिए। अगली मेरिट जैसे आएगी मैं बताऊंगा। इस वीडियो में जो चीज़ें मैंने बताई, अगर उससे रिगार्डिंग आपका कोई भी सवाल हो आप मुझे बता सकते हो। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जो डिग्री वगैरह की वेबसाइट है ccsuniversity.ac.in पर, अगर कोई मुझसे पूछ रहा है कि मुझे मार्कशीट मंगानी है डुप्लीकेट, या फिर डिग्री मंगानी है, या फिर जो भी चीज़ है, तो मैंने लिंक दे रहा हूँ। तो एक भाई का हुआ ऐसा, उन्होंने बोला कि फ़ीस उन्होंने कटवाई है, फ़ीस कटी है, लेकिन डिग्री नहीं आई है उनकी। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो मैं अभी तो कोई यूनिवर्सिटी में मेल कर दूंगा, ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं होनी कि अगर आपका 1 रुपये भी यूनिवर्सिटी को जाता है और वहाँ से आपको फ़ायदा नहीं मिलता है, फ़ायदे से मतलब है उस पर कार्यवाही नहीं होती है। ठीक है, अगर ऐसा कुछ होता है तो आपके 1 रुपये भी रिफंड करा दिया जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है कि आपने 200-300 रुपये वहाँ पे जमा कर दिए डिग्री के और वहाँ पे कोई कार्यवाही नहीं हो रही। हाँ, मान सकते हैं कि वो रिजल्ट वगैरह में लग रहे हैं, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसे कि मेल हम यूनिवर्सिटी में करते हैं और वहाँ पे लिखा आ जाता है कि क्लोज़ हो गया ये केस, या जो भी चीज़ होता है, जो भी टोकन नंबर देते हैं कि ये क्लोज़ हो गया, ऐसा नहीं होने का इसमें। ठीक है, तो भाई ने दिया है मुझे अपनी डिटेल, मैंने मंगाई है उनकी ईमेल से दी है, और 1-2 दिन में मैं उसका भी सोल्यूशन करके बता दूंगा कि क्या रहा क्या नहीं। चाहे यूनिवर्सिटी हमें जाना पड़े, यूनिवर्सिटी जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होने का भाई कि अगर आपके फ़ीस जो है आपने जमा करी है और उसका बस ऐसे ही कुछ भी नहीं हो, आपके पास मार्कशीट ना आए।
ठीक है, तो इस वीडियो में जितनी अपडेट मैंने बताई, अगर उससे रिलेटेड, एडमिशन से रिलेटेड, और एक अपडेट और थी यहाँ, स्कॉलरशिप 1 अगस्त से स्कॉलरशिप के फॉर्म चल रहे हैं। पीजी वालों के एडमिशन लेट चलेंगे, तो इस हिसाब से ही, और उसकी जो लास्ट डेट है वो भी नहीं दिखा रखी है। मैं स्क्रीनशॉट लेने की कोशिश करी, लेकिन सिक्योरिटी की पॉलिसी की वजह से स्क्रीनशॉट नहीं ले पाया। तो उसमें 1 अगस्त से फॉर्म चले हैं 9th 10th 11th 12th, और आपके स्टेट वाले जो कि ग्रेजुएशन वाले होते हैं, और आउट ऑफ स्टेट ये भी, तो सबकी स्टार्टिंग डेट दिखा रखी है वेबसाइट पे, लास्ट डेट कोई नहीं है। तो जब जितना टाइम मिले वो कर लो उससे, ठीक है। इससे रिगार्डिंग अगर कोई सवाल हो तो कमेंट आप कर सकते हो मुझे।